आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहलगांव अटैक की हम बात करेंगे और अभी तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं है सच कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन हम बात करेंगे कि आखिरकार इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं। इंडिया के पास बेसिकली 3 ऑप्शंस है। एक एक करके हम उनकी बात करेंगे। किस तरीके से भारत सरकार जो है वो हमला कर सकती है। देखिए, अभी ये बात सच है, सिक्योरिटी से लेकर बहुत सारे सवाल हैं, इनको हम साइड में रखते हैं। हम ये देखते हैं कि सरकार जो है, इंडियन आर्मी जो है, वो क्या कर सकती है इस समय। क्या नेवल ब्लॉकेट लगाएगी, क्या प्रिसीशन स्ट्राइक्स होंगी, क्या होगा, मिसाइल मारी जाएगी। चलिए एक एक करके सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। हमारा कॉम्बो पैक चाणक्य नीति प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया है। बस बहुत जल्दी ये कूपन कोड खत्म हो जाएगा। अभी 500 का है। 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स और चाणक्य नीति में भी तकरीबन 14 घंटे, तो 50 घंटे आपको मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी आपको। और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लें, 1 सेकंड लगेगा। तो प्रधानमंत्री ने बोली दिया था, अभी बिहार में गए थे, बिहार में उन्होंने अंग्रेजी बोली थी और इसका मतलब यही था कि हम चुन चुन के मारेंगे, आतंकवादी बचेंगे नहीं। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है प्रिसिशन स्ट्राइक्स विद मिसाइल। देखिए, हम मिसाइल से हमला कर सकते हैं। फुल फ्लेजेड वॉर में तो भारत को नहीं जाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अब होगा तो होना ही चाहिए, लेकिन फुल फ्लेजेड वॉर में मैंने हमेशा बोला है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक मिनी वॉर चाहता है इंडिया से। या आप मान के चलिए, आसिम मुनीर मेंटली स्टेबल आदमी नहीं है, वो पागल है और हर कोई ये कह चुका है। उनका देश जो है वो बर्बादी के कगार पे है। हम सबको पता है कि वहाँ की जो आर्मी है वो किस तरीके से दमन करती है लोगों का। रातों रात जो है वहाँ के लोगों को गायब कर दिया जाता है। जहाँ तक रही जर्नलिस्ट की बात, तो इन जर्नलिस्ट को तो वही 2 थप्पड़ मार के जो बोलो ये कहेंगे, ठीक है ना। तो जर्नलिस्ट तो उनके कहे पे चलते हैं। पाकिस्तान ने लोग भी पाकिस्तान से बहुत खफा हैं। किसी भी वक्त बलूचिस्तान आज़ाद हो सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, जो हुआ है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जिन 28 टूरिस्ट की मौत हुई है, आप उनके हिसाब से सोचिए, ये शायद 2-3 महीने में सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन उनके लिए तो एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो गया ना। वो तो जिंदगी भर इससे उबर नहीं पाएंगे। तो कुछ भी करके हमको बदला तो लेना ही है। और क्या होगा कि इसमें हमेशा से हम देखते हैं कि पाकिस्तान धोखा ही देता है। उसने कभी भी भारत के साथ जो है, क्योंकि उनकी आर्मी ही इसी बात पे टिकी है कि भारत के साथ जो है वो नफरत फैलाओ। उनकी आर्मी का ही मेन है कि भारत के साथ नफरत फैलाओ। उनकी रोजी रोटी उससे चल रही है। तो यहां पे हम मिसाइल से बिल्कुल हमला कर सकते हैं। देखिए, 26 फरवरी 2019 इंडियन एयरफोर्स ने बॉम्ब्स गिराए थे। बालाकोट जो स्ट्राइक हुई थी, तो बॉम्ब्स गिराए थे उस समय। और उस समय जैश से लेकर लश्कर तक इन सारे ये जो इनके एरिया को तबाह किया गया था। बट फिर देखिए आतंकवादी आ गए, ठीक है ना। इन सबको तबाह किया था। अब इसका फॉलोआउट ये हुआ कि फिर पाकिस्तान ने भी हमला किया। फिर उसके बाद ये डर के मारे पाकिस्तानी एयरप्लेन जो है वो वापस मुड़ गए, ठीक है। फिर हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन है, उन्होंने दौड़ा लिया और लड़ते लड़ते जो है वो पाकिस्तान साइड गिरे। और उसके बाद पाकिस्तान को वापस करना पड़ा, क्योंकि इंडिया फिर एक तरीके से कन्वेंशनल वॉर की तरफ जा ही रहा था, है ना। तो इनकी हालत तो है बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन इस बार भारत को लाहौर तक हमला करना पड़ेगा दोस्तों। ये जो हेडक्वार्टर्स है ना जैश और लश्कर तैयबा के, इनको मारना पड़ेगा। अब लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाह कहते हैं कि हो सकता है जब आप ऐसा हमला करोगे, पाकिस्तान के घर में घुस के हमला करोगे, तो हो सकता है कि वहां पे फिर पाकिस्तान इसको एस्केलेट करे, पाकिस्तान भी युद्ध के तरफ जाए। बट हमेशा ये लिमिटेड वॉर होगा, ये फुल और फ्लेजेड वॉर कभी भी नहीं जाएगा। पाकिस्तान की आर्मी नहीं जाएगी, क्योंकि उनकी आर्मी बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी, टिक ही नहीं सकती, है ना। ये अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया है कि एक बहुत लंबे वॉर तक पाकिस्तान नहीं चला सकता। और 10-12 दिन के लिए भी इनकी हालत, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है और कोई फंड भी नहीं करेगा इनके वॉर को। ये चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी मैंने सुबह लेक्चर लिया था कि किस तरीके से चाइना जो है, इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर इनके हथियार तक 82% जो हथियार इनके पास आते हैं वो चाइना देता है इनको। आप समझ रहे हैं, शसगांव वैली में चाइना के मिलिट्री प्रेजेंस है, ये हमको समझना पड़ेगा। ब्रह्मोस मिसाइल का हम यूज कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा ये दोनों नदियां हैं, रशिया और भारत ने मिलकर बनाई है। लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 500 किलोमीटर मतलब साढ़े प्रति घंटा कह रहा हूँ, सॉरी, या ये 500 किलोमीटर तक मार सकती है, आप समझ रहे हो। और ये क्रूज मिसाइल है, बहुत ही रेडार को भी चकमा देती है और एकदम नीचे चलती है। तो हम इस ब्रह्मोस मिसाइल का जो है वो यूज कर सकते हैं। और ये कन्वेंशनल, वैसे भी पाकिस्तान कोई बहुत ज़्यादा टेक उसके पास नहीं है, हालांकि चाइना साइबर फोर्स बनाने में मदद कर रहा है।
तो हम इस मिसाइल का यूज कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान के वाइटल एरियाज तबाह हो जाएंगे। और एक बार हमने मार दिया ना, तो इनका जो ये आतंक की फैक्ट्री है ना, बहुत पीछे चली जाएगी। लेकिन इस बार वार तो दोस्तों करना ही होगा। अब यहाँ पे ब्रिगेडियर राजीव विलियम्स बताते हैं, रिटायर्ड, वो कहते हैं कि देखिए, जम्मू कश्मीर में उन्होंने सर्व किया है, कि भारत को अपने रिस्पॉन्स को केयरफुली एसेस करना पड़ेगा, जो कि इंडियन आर्मी कर भी रही होगी। ये एक मान के चलिए कि ऐसा नहीं है, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक तो चलिए पिछली बार पाकिस्तान में 2016 में की, फिर 2019 में, लेकिन पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ लिया। पाकिस्तान ने कहा कि हमारे नहीं हुई है। लेकिन इस बार आपको पूरी दुनिया को दिखाना है, चाहे जो भी हो जाए, ऐसी की तैसी करेंगे। अब हम आतंकवाद किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो 110% एक बड़ा रिस्पॉन्स आएगा और इसमें हर कोई शामिल होगा, ये चीज है। और पाकिस्तान, जैसा कि हमने बताया कि इट विल रिस्पॉन्ड, तो रिस्क हमेशा रहेगा, मिस कैलकुलेशन यहां पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ रिस्पॉन्स देना चाहिए। दूसरा है यहाँ पे ऑप्शन जो है वो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग का है। देखिए, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग तो हो ही रही है, शिमला एग्रीमेंट अब है नहीं, पाकिस्तान अपने पहलों पे ही कुल्हाड़ी मार ली। कल रात भर जो है पाकिस्तान ने शेलिंग की है, लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो वैसे तो पाकिस्तान कभी भी शेलिंग करता है तो वो इसीलिए ही करता है कि आतंकवादियों को घुसाया जा सके। और इस बार भी लगातार रात भर उसने जो है, मेरे ख्याल में तो भारत नहीं मारा है, भारत ने ऐसी की तैसी कर दी है इनकी, ठीक है ना, बॉर्डर पे। और आपको बता दूं, जो बीएसएफ रेंजर जो गए था, गलती से एलओसी क्रॉस कर गया था, अभी तक पाकिस्तान ने उसको वापस नहीं किया है। 3 फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं। तीसरा जो है नेवल ब्लॉकेड की भी बात हो रही है अरेबियन सी में। देखिए, आईएनएस सूरत जो है, उसने जो इजराइल के साथ हमने मिलकर मिसाइल बनाई थी, मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, 70 किलोमीटर की इंटरसेप्शन रेंज है, इसका टेस्ट फायर किया था। और जाहिर सी बात है कि अगर हम अरेबियन सी में एक नेवल ब्लॉकेड लगा देते हैं तो इनका कमर्शियली और इकोनॉमिकली पाकिस्तान एकदम आइसोलेट हो जाएगा, वो ठप हो जाएगा। 1971 में हमने कराची पोर्ट को तबाह किया था, चलता ही रहा था वो 5-6 दिन तक, इतनी बुरी तरीके से तबाही मचाई थी, राइट। तो भारत ने आईएनएस विक्रांत को भी कारवार पोस्ट से थोड़ा सा दूर चला गया वो, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे वो जा रहा है, तैनात हो रहा है। तो ये कहा गया है कि शायद भारत नेवल ब्लॉकेड की ओर भी बढ़ सकता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिससे पाकिस्तान को एकदम ही अलग थलग किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या है ना कि 2016-2019 बिल्कुल अलग था, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि हमको पता है कि भारत को एक बांग्लादेश और चाइना फैक्टर भी देखना पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया कि चाइना सपोर्ट करता है, चाइना डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान को देता है, और आज ही यूनाइटेड नेशन में चाइना ने पाकिस्तान को बचा लिया। साफ साफ आतंक का साथ जो है वो चाइना देता है। कितने भी आतंकवादी आप डालने हैं आपको टेरर लिस्ट में, लेकिन चाइना कभी नहीं डालने देता, हमेशा उसको वीटो कर देता है। शसगाम वैली में चाइना की प्रेजेंस है, 60% जो है कश्मीर जम्मू का एरिया भारत के पास है, 40% पाकिस्तान के पास है, जिसमें से 10% उसने चाइना को दिया हुआ है, ठीक है। और वहां पे चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस है। तो जाहिर सी बात है 2020 में हमारा गलवान घाटी हुआ, और अभी अक्टूबर से, पिछले अक्टूबर से जो हमारे रिश्ते हैं चाइना से अच्छे हुए हैं। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश पाकिस्तान के काफी करीब आता जा रहा है। बहुत सारे आतंकवादियों को बांग्लादेश रिहा किया हुआ है पाकिस्तान के कहने पे। तो वहां से भी एक देखिए दिक्कत तो है, हालांकि इंडिया उस पर, बांग्लादेश भी बहुत ही क्लोज वॉच रखे हुए है, बट मुझे नहीं लगता कि चाइना ने कभी किया नहीं है कुछ ऐसा सच जब भी पाकिस्तान के ऊपर हमला। लेकिन अभी हालात थोड़े से अलग है, चाइना ने भर भर के पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये भी भारत को ध्यान में रखना पड़ेगा। बट जितने भी मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो सब यही कह रहे हैं कि आर्मी चुप तो नहीं बैठेगी, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। और ये पीएम मोदी ने भी बोला है। तो आई होप ये सरकार और आर्मी के पास सारे ऑप्शंस हैं, यही 3 ऑप्शंस हैं। कन्वेंशनल वॉर में मुझे नहीं लगता इंडिया जाएगा, और जाना चाहिए, लेकिन ऐसी स्ट्राइक करे, घुस के स्ट्राइक करे अंदर तक कि खेल खत्म हो जाए। अच्छा, एक और चीज आपको बता देता हूं, अगर कन्वेंशनल वॉर में भारत गया तो पाकिस्तान फिर 5 दिन तक भी नहीं टिक पाएगा, 3 दिन के अंदर ये वॉर खत्म होगी। फिर पाकिस्तान टिक ही नहीं सकता अगर कन्वेंशनल वॉरफेयर होता है। ये भी मान के चलिए, बिल्कुल सही बात है, हमारा पैसा जाएगा बहुत ज्यादा, वॉर को फंड करना इतना आसान नहीं है। आपकी इकोनॉमी थोड़ी दिन के लिए नीचे जाएगी, बिल्कुल जाएगी। आप अनफॉर्चुनेटली हमारे सोल्जर्स भी वीर गति को प्राप्त होंगे, लेकिन मत भूलिए कि पूरा पाकिस्तान हमारा हो जाएगा। और अगर कन्वेंशनल वॉरफेयर की तरफ जाना है तो बिल्कुल जाएंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो है ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो इंडिया के पास है, और इन्हीं 3 ऑप्शंस में से
और एक ऑप्शन तो खैर इसमें जो सीज फायर वॉयलेशन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, ठीक है, वो तो भारत दे ही रहा है, बट या तो नेवल ब्लॉकेट लगाया जाएगा या फिर मारा जाएगा। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ बहुत ही डीप हमला करेंगे, है ना। दो तरीके से ऑपरेशन यहाँ पे होंगे, दैट्स व्हाट आई फील। एक तो ग्राउंड पे ऑपरेशन होगा और एक एयरफोर्स ऑपरेशन करेगी, ठीक है, ताकि आतंकवादी जो है बचे ही नहीं। जिन आतंकवादियों ने मारा है सबसे पहले तो उनको ढूंढना है, और आर्मी रिसर्च ऑपरेशन लगातार उसको तेज भी किया हुआ है। पहले तो उनको ढूंढ के उनके सर काट के लटकाना है और बोला कि ये देखो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।